क्योंकि वहां से रेलेंटलेस अटैक हो रहा था, लगातार हमला। और आईडीएफ कहता है कि हमारी ड्यूटी भी थी और राइट भी था उसको रिस्पॉन्ड करना। अब आगे हम ईरान को किस कंडीशन पर देख रहे हैं, किस मुहाने पर देख रहे हैं? क्या इजराइल ने उसको प्रोवोक कर दिया ये क्या करके हमारा मिशन पूरा? अब आप बताइए। नहीं देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो आईडीएफ का स्टेटमेंट है वो है कि डिफेंसिव, हमने अपनी रक्षा के लिए हमला किया। हमने हमला ऐसे नहीं किया। अमेरिका भी कह रहा है ये बात। लगातार हमला करते जा रहे थे, हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा था। आपने 1 अक्टूबर को हमला किया था, आज हमने उसका बदला ले लिया। दूसरी बात, गैलेंट ने यह भी कहा है कि यहाँ पे हमने कर दिया काम अभी, यानी कि मैसेज है कि अभी तुमने दोबारा किया कुछ तो हम तोड़ेंगे तुम्हें। यही बात ईरान ने बोली थी पहले कि हमने कर दिया काम, तुमने किया तो हम तोड़ेंगे तुम्हें। तो दूसरी बात यहाँ निकल के आती, ईरान को कोई चिंता नहीं थी कि हिजबुल्लाह के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं, हमास के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं, हुती के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं। वो उनके प्रॉक्सीज हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ रहे हैं, ईरान सपोर्ट दे रहा है। लेकिन ईरान के ऊपर जब हमला आता है तब एक इसका एंगल अलग हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है दोनों फेस सेविंग वाली बात हो रही है, क्योंकि ईरान ने हमला किया, इजराइल ने कुछ ना कुछ तो करना ही था। अमेरिका प्रेशर डाल रहा था कि मत करो मत करो। ये आधे टारगेट इनके रोक दिए कि भाई आप न्यूक्लियर साइट पे नहीं करोगे, आप ऑयल इंस्टॉलेशन पे नहीं करोगे, आप लेकिन हमला करना जरूरी था। कई बार ये भी विचार लगाया जा रहा था कि 5 नवंबर के बाद हमला होगा कि इलेक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद ऑयल प्राइस बढ़े, महंगाई बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें उधर से एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा था कि शायद अभी ना करे, तब इन्होंने सरप्राइज किया। जैसे आप कह रही थी कि उनको पता भी नहीं चला, 100 जहाज आ गए, हमला किया, पता नहीं और चला जहाज आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सोई सर आपने रेज किया है और इसको हम देवनाथ सर से ही समझेंगे। देवनाथ सर, अब ये तो हो ही नहीं सकता कि जॉर्डन के ऊपर से, सऊदी के ऊपर से ऐसे फाइटर जेट्स गुजर जाएं और बिल्कुल ट्रेसेबल ही ना हो। पता तो सबको था कि कुछ हो रहा है, किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा ईरान को। जब सब हो गया तो सब सुबह सुबह समझ में आया। ये समझना पड़ेगा कि जहाँ तक जॉर्डन की बात है, वो इजराइल से पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर चुका था 1993 में। तो जॉर्डन जो है किसी तरह का इजराइल विरोधी स्टेप कभी नहीं लेगा। एक और चीज़ मैं दर्शकों को बता दूं कि जॉर्डन में इस वक्त यूएस एयरफोर्स ने अपने 2 F-15 स्क्वाड्रन्स को डिप्लॉय किया हुआ है। ये यूएस एयरफोर्स ने वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है इजराइल की एयर डिफेंस के लिए। जहाँ तक सऊदी की बात है, अगर हम याद करें तो पिछले साल 7 अक्टूबर तक सऊदी के किंग और प्रिंस दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे कि इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया जाए, जिसके तहत सऊदी जो है वो इजराइल के साथ बहुत ही खास अभिन्न पक्का मित्र बन जाता। तो सऊदी भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे कि इजराइल नाराज हो, अमेरिका नाराज हो। फिर तो सर ये अकेला पड़ गया पूरा। फिलहाल ईरान की मदद के लिए युद्ध में अस्त्र शस्त्र लेकर कोई सामने नहीं आएगा। ये याद रखना पड़ेगा कि सीरिया, हम सोचते हैं शायद हमला कर रहा है इजराइल पर, लेकिन सीरिया में जो दमिश्क में जो सरकार है बशर अल असद की, वो तो अपने गृह युद्ध में फंसी हुई है। आधा सीरिया बशर अल असद के कंट्रोल में नहीं है और वो किसी भी हालत में नहीं है कि वो इजराइल के विरुद्ध लड़ाई करें। सीरिया से हो क्या रहा है कि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी गुट हैं, इस्लामिक पार्टी गुट हैं, जो कि सीरिया में छुपी हुई हैं, वहाँ शरण ली हुई हैं और वो इजराइल के ऊपर इक्का दुक्का हमला करती रहती हैं। इराक की बात मैं कर लेता हूँ। रास्ते में एयर स्पेस तो इराक का ही आया था, जिसके ऊपर से आज उड़ के गए थे। देखिए, इराक में बगदाद में जो सरकार है वो तो अमेरिका की मदद से ही टिकी हुई है। बगदाद की जो सरकार है वो अभी अमेरिका की शरण में है और किसी भी हालत में इजराइल विरोधी कार्रवाई को वहाँ से अंजाम नहीं होने देगी। हाँ, ये अलग बात है कि उत्तरी इराक जो है, कुर्दिस्तान के आसपास का जो एरिया है, सीरिया की बॉर्डर के आसपास इराक का जो है, वहाँ पे कुछ इस्लामिक एलिमेंट्स हैं जो कि इजराइल के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वो बगदाद की सरकार के साथ नहीं हैं। तो बगदाद की सरकार भी किसी तरह से इजराइल विरोधी कार्यक्रम में साथ नहीं देगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सर, जिस तरीके से इजराइल ने ये अटैक किया, उसके बाद ईरान और उसके प्रॉक्सीज को बता दिया है कि भाई हमसे अगर पंगा लोगे तो फिर इसी तरह से मुंह तोड़ सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हम ये माने कि इसके बाद मिडिल ईस्ट में एक भयंकर तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा? क्योंकि इजराइल ने 2000 किलोमीटर हमला कर दिया, ईरान को संभलने का मौका भी नहीं मिला। देखिए, इजराइल जो है 2 तरीके से डील कर रहा है। जब प्रॉक्सीज की बात आप कर रहे हैं, ओपनली हम बात कर सकते हैं, हुती, हमास एंड हिजबुल्लाह, वहां पर वो क्रशिंग अटैक
F-35 विमानों ने की ईरान पर बमबारी। ईरान पर इजराइल के 100 प्लेन ने बम बरसाए। तबाही का मंजर सामने आया। ईरान पर हमले के बाद आईडीएफ का बयान। ईरान में सैन्य ठिकानों पर किया सटीक हमला। इजराइल ने ईरान पर किया जवाबी हमला। ईरान पर हो रहे हमले के दौरान इजरायली सेनाओं को कमांड दे रहे जनरल स्टाफ और इजरायली वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर का वीडियो सामने आया। कैंप रॉबिन से ऑपरेट कर रहे थे अधिकारी। कीव में बहुमंजिला आवासीय इमारत पर रूसी ड्रोन से हमला किया गया। हमले में एक की मौत, कई लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ने खुजेस्तान में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हमले की घातक तस्वीरें सामने आई। आईडीएफ ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर किया हमला, कई क्षेत्रों को बनाया निशाना। आईडीएफ प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी। ईरान में एक गैस स्टेशन के पास लगी कारों की लंबी कतार। हमले के बाद से आम लोगों के जीवन में मुश्किलें बढ़ी। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल का बयान। कहा, ईरान में हमारा हमला पूरा हुआ। ईरान के कई इलाकों में हमला किया है। हमारे सभी विमान सुरक्षित वापस लौटे। अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई ईरान पर इजराइल के हमले की जानकारी। जो बाइडेन को इजरायली अटैक के बारे में बताया गया। ईरान पर हमलों के बीच इजरायली पीएमओ की तरफ से जारी हुआ एक वीडियो। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सैन्य अधिकारी बैठक में नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबाई रेस्टोरेंट में लॉस वेगस समर्थकों का स्वागत किया। लॉस वेगास में अपने कार्यक्रम से पहले होटल में पहुंचे थे ट्रंप। रूस के कई हिस्सों में हुई जमकर बर्फबारी। लगातार बर्फ गिरने की वजह से मगदान शहर में यातायात बाधित हो गया। राहगीरों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को जमानत मिली है। पत्नी के बाद 2 बहनों को जमानत मिली। आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं ने निकाली विशाल रैली। न्याय की उठाई मांग। हमलों से कानूनी सुरक्षा और उचित मुआवजा देने की मांग रखी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से जोरदार हमला किया था, जिसके बाद से ही दुनिया ईरान पर इजराइल के पलटवार को लेकर उल्टी गिनती शुरू कर चुकी थी। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि बीती रात इजराइल ने अपने फाइटर जेट से ईरान के कई शहरों को तबाह किया है, कई ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है। इजराइल के करीब 100 फाइटर जेट्स ने करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय की और ईरान के साथ ही सीरिया में भी जोरदार बमबारी की है। ईरान के कई ठिकानों पर हमला हुआ तो हुआ ही, साथ ही सीरिया के दमिश्क में भी इजराइल के जेट्स ने स्ट्राइक किया और यहाँ पे कई इलाकों को तबाह कर दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में एक बार फिर महायुद्ध की टेंशन बढ़ गई है। अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि ईरान इजराइल के अटैक का कैसे जवाब देगा। और जिस तरीके से ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया, उसको लेकर बड़ी खबर दरअसल ये कि इजराइल ने 3 चरणों में ईरान पर हमला किया है। पहले चरण में ईरान के ड्रोन पर हमले किए गए, दूसरे चरण में मिसाइल डिपो पर हमला किया गया, तो वही तीसरे चरण में ईरान के हथियार डिपो पर यहाँ पे टारगेट किया गया है। आईडीएफ हेडक्वार्टर की ओर से रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हमले के बारे में जानकारी दी है और निर्देश दिए थे कि शुरुआत के साथ ही इजराइल ने ऑपरेशन खत्म करने की घोषणा कर दी। तो देखिए, बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से सीरियल वाइज यहाँ पे इजराइल की ओर से हमले किए गए, जो पहला अटैक था वो ड्रोन पर था, दूसरा मिसाइल डिपो पर, तीसरा हथियारों के जखीरे पर यहाँ पे टारगेट किया गया। लिहाजा अब यहाँ पर इजराइल की ओर से जो बदला था वो पूरा कर लिया गया है। आधी रात को जब ईरान में लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया कि ईरान दहल गया। इजराइल के लड़ाकू विमान जहां जहां से गुजरे, उन इलाकों को धुआं धुआं कर दिया।
आधी रात को इजराइल ने अपने ऊपर हुए हमले का ऐसा इंतकाम लिया कि राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में आधी रात को युद्ध के सायरन बजने लगे और धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन इजराइल ने हमला अचानक नहीं किया, बल्कि इस हमले के लिए इजराइल ने पूरे 25 दिन की तैयारी की। 1 अक्टूबर को हुए इजरायली हमले के 25 दिन बाद आधी रात को इजराइल से 100 लड़ाकू विमान ईरान पर हमले के लिए उड़े। इन लड़ाकू विमानों में अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी शामिल था। ये लड़ाकू विमान सबसे पहले सीरिया के एयरबेस में घुसे और फिर वहां से जॉर्डन गए और फिर 2000 किलोमीटर दूर ईरान में जाकर तबाही मचा दी। इजराइल के खतरनाक लड़ाकू विमानों ने सबसे पहले राजधानी तेहरान को दहलाया और फिर कसज, मसाद, कौम, शिराज में हमला करके ईरान को धुआं-धुआं कर दिया। इजराइल का यह हमला इतना भयंकर था कि ईरान को जवाबी कार्रवाई का मौका तक नहीं मिला। ईरान कुछ कर पाता उससे पहले ही इजराइल के खतरनाक लड़ाकू विमान हमला करके वापस लौट आए। हमले के बीच इजराइल के रक्षा मुख्यालय से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर दुनिया दंग है। दरअसल जब इजराइल की सेना ईरान में घुसकर तबाही मचा रही थी, तब तेल अवीव में स्थित रक्षा मुख्यालय में खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे, जो रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ खुद इस हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं इस हमले के बाद इजराइल ने एक बयान भी जारी किया और इजराइल ने ईरान को साफ-साफ शब्दों में बता दिया कि 1 अक्टूबर को तुम्हारा दिन था और अब हमारा दौर है। इस हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि हमें ईरान पर जवाबी हमला करने का हक है। इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के जवाब में आईडीएफ अब ईरान के ठिकानों पर सटीक हमला कर रही है और दुनिया के हर एक संप्रभु देश की तरह ही इजराइल को भी जवाब देने का अधिकार है। अब हमारे लोगों की रक्षा के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो करेंगे। चर्चा है कि इजराइल ने इस हमले की जानकारी अमेरिका को दे दी है, जिसके बाद अमेरिका ने भी इजराइल का समर्थन किया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इजराइल ने यह हमला सेल्फ गोल में किया है। हालांकि इस हमले से ईरान अब बुरी तरह भड़क गया है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस खाली करा लिया है। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर अब ये दावा कर रहे हैं कि ईरान इजराइल के इस हमले का जवाब जरूर देगा। मतलब मिडिल ईस्ट में अब भयंकर तबाही मचनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल बदला पूरा हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ जो तेहरान है वहां पे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस बीच क्या रही इजराइल वर्सेस ईरान ने युद्ध की टाइमलाइन, जरा वो भी जान लीजिए। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पे पेजर अटैक किया गया। 27 सितंबर 2024 को बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया गया। 29 सितंबर 2024 को यमन में हूती के जो विद्रोही हैं उन पे हमला किया गया। 1 अक्टूबर 2024 जहां पे ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। 16 अक्टूबर 2024 को हमास के मिलिट्री कैंप पे हमला किया गया। यमन में हूती के हथियार गोदाम पे अमेरिका का हमला हुआ। ईरान के कई शहरों पर इजराइल का अटैक देखने को मिला। इसके बाद अगर बात करें हम तो देखिए किस तरीके से